Hello students, today we are going to learn chapter number 2 linear equation in one variable part 1 standard 8 mathematics. So in the previous session we studied about various types of numbers that are whole numbers, natural numbers, rational numbers, integers and their operations in which how they act when done different operations, their properties and all. Okay, now we are looking on next chapter, that is linear equation in one variable. In introduction portion, in earlier classes you have come across several algebraic expressions and equations. So you might have came through various types of equations in which you were using various kinds of unknown numbers, for example x, y, z, a, b, c. Those are unknown numbers which we are using in expressing various types of various forms of equations and various ratios and all. In some examples of equations are, here are some examples of equation given, that is 5x is equal to 25, then 2x minus 1 is equal to 7. Okay, now 3y plus 8 is equal to 9. These are the forms of equations. Okay, these are the forms of equations. This type of equations you might have gone through in your previous classes. So some examples of equation are given over here. You would have remembered the equations using equality signs. So ये जो equality sign आपने यूज की, आपको ये भी पता होगा 5x plus 3 is equal to 5x plus 3 is equal to मैं लिखता हूँ 30. ओके, 5x plus 3 is equal to 13. तो ये इक्वालिटी साइंस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है. इक्वालिटी साइन क्या डिनोट करती है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू जो आती है वो सेम, द वैल्यू ऑन बोथ ऑफ द साइड इज सेम. So for example, a equation given over here, you have restrict to explain with a one variable when that higher power of a variable appearing the expression is 1. तो इसके बारे में देखा होगा आपने. अब इसका जो पावर है, आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन के बारे में अगर प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा कि कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू 126. ओके, ये कोई इक्वेशन है. नाउ अगर यहाँ पे देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ पे पावर क्या है? कोई पावर नहीं है, मतलब कि 1. यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है? 1. ओके, तो वेरिएबल्स पे पावर देखने होते हैं. वेरिएबल्स क्या है? तो जो अननोन टर्म्स है. व्हाट आर वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स आर अननोन टर्म्स इन द इक्वेशन. जो भी अननोन टर्म्स है, ये जो होते हैं, ये 2 है, 9 है, 3 है, 126, ये कांस्टेंट टर्म्स है. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. और जो ये अननोन टर्म्स है, जिसके बारे में, जिसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो x, y, z, ये लोग, ये चीजें है, उसे बोलेंगे वेरिएबल्स. उन्हें बोलेंगे वेरिएबल्स. अब डिग्री ऑफ इक्वेशन देखते हैं, तो जो वेरिएबल, मतलब जितने भी वेरिएबल है सारे चेक करें और उसका पावर देखें. तो ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है. तो पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर, सबसे बड़ा पावर जो होगा वो उसकी डिग्री होगी. तो ये इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2. ओके, वैसे ही कोई भी दूसरी इक्वेशन देखते हैं तो जो हाईएस्ट पावर वाली डिग्री होती है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन. सो नाउ व्हाट आर लीनियर इक्वेशन देन? सो लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट पावर इज 1. तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो 5x plus 3 is equal to 13. अगर मैं दूसरी कोई इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि 2x square plus 3x is equal to 9, ये कोई इक्वेशन लिख देते हैं. ओके, कोई भी रैंडम इक्वेशन ले ली, तो इसकी डिग्री क्या हो रही है? 2. तो ये लीनियर इक्वेशन होगी. तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो वैसे दूसरी मैं ले लेता हूँ कोई भी, कि 7q plus 7q minus 1 is equal to 8. मैं ऐसा लिखता हूँ. ओके, 7q minus 1 is equal to 8. तो इसका वेरिएबल क्या है? q. उस पे वो पावर कितना है? 1. तो ये कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन. ओके, अगर दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ 7, मैं दूसरी कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि 5p plus 3q. ओके, प्लस 3q इज इक्वल टू 9. ओके, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं. इसके अंदर डिग्री क्या है इनकी? दोनों की 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन हुई, ये लीनियर इक्वेशन है.
और इसके वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है। देखो p और q, इसके वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है। सो दिस आर द नंबर, दिस इज द इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, p और q, तो ये देखते हैं वेरिएबल कितने हैं, दो। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इक्वेशन हैविंग वेरिएबल 1। तो इस ये इक्वेशन के अंदर चेक करो, वेरिएबल क्या है, x, तो एक ही वेरिएबल है। ओके, तो ये है इक्वेशन विद वेरिएबल वन, लीनियर इक्वेशन जिसका वेरिएबल कितना है, कितने हैं, एक ही वेरिएबल है। ओके, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। So standard form of linear equation in one variable is ax plus b is equal to c, ये लिख देते हैं। ओके, जिसके अंदर ये a, b और c ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। इनकी जगह पे कोई भी नंबर होता है। ये x क्या है, वेरिएबल, और इक्वल टू है वो क्या है, इक्वालिटी। तो a है वो कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, b है वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी होल नंबर या कोई भी इंटीजर हो सकता है, और c भी कोई भी इंटीजर या रेशनल नंबर हो सकता है। तो और x है वो वेरिएबल होता है जो अननोन नंबर होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अभी हम इक्वालिटी की साइन की बात करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + b = c। तो ये इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को बोलेंगे लेफ्ट, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे हम LHS, और राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को बोलेंगे राइट हैंड साइड, और RHS और राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई, कोई भी इक्वेशन होती है, व्हिचएवर इक्वेशन और व्हाटएवर इक्वेशन वी टेक, वो तभी सेटिस्फाई होती है जब उसका LHS और RHS दोनों इक्वल हो। अगर इक्वालिटी की साइन हो बीच में, तो LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। कब, ये जब होते हैं LHS = RHS, then we can say the equality is satisfied. Okay, so in our next topic we will be studying about the expressions of linear equation. An algebraic equation is an equality involving variables. It is an equality sign. It has an equality sign. Equality sign होती है. The expression on the left are called left hand side and on right are called right hand side. Okay. Now B, an equation of a values expression on left hand side and right hand side are equal. जैसे हमने बोला कि इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो वैल्यूज होती है वो दोनों इक्वल होती है। दिस हैपेंस टू बी ट्रू अगर दोनों के दोनों साइड जो हो वो ट्रू है, दोनों के दोनों साइड जो LHS = RHS अगर हो रहा है एट अ सर्टेन वैल्यूज, तो कुछ ऐसी वैल्यू होती है जहां पे LHS और RHS दोनों इक्वल होते हैं, तो वह वैल्यू पे क्या बोलते हैं हम कि दे आर द सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 5x + 3 = 13, तो ये px ले लेते हैं, px। ओके, px ऐसी कोई है जहां पे 5x + 3 = 13 है। ओके, नाउ x की वैल्यू ऐसी लेनी है जहां पे ये दोनों सेटिस्फाई हो। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, +3 करेंगे, तो आंसर 13 आएगा। ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि 5 × 2 + 3 = 13। 5 2 = 10, 10 + 3 13। ओके, तो ये 2 है वो इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन। तो ऐसी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जहां पे RHS = LHS हो रहा है, तो x की ऐसी वैल्यू को इक्वेशन का क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ओके, द वैल्यू of x on which the LHS becomes RHS or the value of LHS and RHS becomes equal, then those value or that value of the variable is called the solution of equation. How to find the solution of equation? Of solution of equation कैसे find करना है? तो now assume that two sides are equal as a balance. तो दोनों साइड पहले एज्यूमेशन करते हैं कि दोनों साइड इक्वेशन की है जो वो दोनों के दोनों बैलेंस्ड है। We perform some mathematical operation, उसके बाद कुछ mathematical operations perform करते हैं on both the sides of equation and so that the balance is not disturbed। तो दोनों के साथ बैलेंस ऐसा डिस्टर्ब होता नहीं है, उस तरीके से हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। The few such steps given in the solution, तो कुछ स्टेप्स हमें सॉल्यूशन में दिए हुए हैं इन एग्जांपल। तो एग्जांपल हम देखते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 1,
Find the solution of 2x minus 3 is equal to 7. Two x minus 3 is equal to 7. So first of all, let us write 2x minus 3 is equal to 7. ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पोर्शन साइड कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको. LHS is equal to 2x minus 3, RHS is equal to 7. ओके, अभी जो भी आप ऑपरेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे वही राइट हैंड साइड पे करना है. whatever operations you are performing on left hand side that you are supposed to perform on right hand side also. okay, तो अभी धीरे धीरे हमें x वाले टर्म को अकेला करना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस बना के. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो x वाले टर्म को अकेला करने के लिए यहाँ पे क्या है -3. तो -3 को +3 करना हो या 0 करना हो, -3 को 0 करना हो तो कैसे करेंगे हम. तो -3 के साथ 3 ऐड कर देते हैं. ओके, +3 -3 + 3 इज इक्वल टू 0. ओके, तो क्या करेंगे एडिंग 3. ओके, सो ये क्या हो जाएगा -3 + 3 0 हो जाएगा. तो LHS में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो therefore 2x minus 3 plus 3 is equal to, अगर मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया तो हमें यहाँ पे क्या करना है 3 ऐड करना है 7 plus 3. तो क्या हो जाएगा दोनों साइड की इक्वेशन इक्वल हो जाएगी. ओके, सो क्या किया हमने एडिंग 3 on both साइड, दोनों साइड में क्या किया 3 ऐड किया. आंसर क्या आएगा +3 - 3 0. तो क्या बचेगा 2x + 3 - 3 -3 + 3 0. ओके, इज इक्वल टू 7 + 3 10. ओके, नाउ अगर इसको अकेला वापस x को करना है, चलो तो क्या करेंगे. अभी ये मल्टीप्लाई में 2 है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा. अगर मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ 2 है, इफ the 2 is in multiplication, so what we are supposed to do, if we need to remove this 2 we need to divide it by 2. तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे. ओके, और मल्टीप्लाई हम क्या बोल सकते हैं इसको डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड और मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड. ओके, सो लिखते हैं डिवाइड बाय 2. तो 2x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2. ओके, हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया या तो फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम ही चीज. ओके, तो किया क्या किया डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड किया. तो चलो ये तो 2 कट 2 5 आर 10. आंसर क्या है x इज इक्वल टू 5. आंसर क्या है अपना x इज इक्वल टू 5. तो ये 5 है, क्या है x इज इक्वल टू 5. द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है 2x minus 3 इज इक्वल टू 7. अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे हम ये इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू डाल दो x की. तो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x minus 3 इज इक्वल टू 7. ओके, px क्या दिया हुआ है 2x minus 3 इज इक्वल टू क्या मतलब p ऑफ कितने है 5. p 5 देखते हैं कितने हो गए. तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 5 रखो -3 इज इक्वल टू 7. तो 2 5 कितने होते हैं 10 - 3 इज इक्वल टू 7 हो रहा है. 10 - 3 7 इज इक्वल टू 7. तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर है जो वो सही है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, ऐसा ही करेंगे हम, पर अभी बोथ साइड वाले हम बोथ साइड इक्वेशन नहीं करेंगे, पर वी विल ट्रांसफर फ्यू ऑफ द टर्म्स टू द नेक्स्ट साइड. तो वी विल व्हाट विल डू, वी विल ट्रांसफर द फ्यू ऑफ टर्म्स टू द ईदर साइड. तो दूसरी साइड में हम कुछ टर्म्स ट्रांसफर करेंगे. तो एग्जांपल 2 क्या है सॉल्व 2y + 9 इज इक्वल टू 4. सॉल्व 2y + 9 इज इक्वल टू 4. तो लिखो चलो वापस क्या है टर्म
इक्वेशन क्या है 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। हमें क्या करना था LHS और RHS। ओके, LHS और RHS। अभी y को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, पहली मेथड से यहाँ पे +9 दिया हो तो -9, यहाँ पे -9। ओके, पर ये ज्यादा टर्म हो जाता है, तो अभी क्या करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी साइन होती है, जैसे यहाँ पे एडिशन की साइन होती है तो इज इक्वल टू के उस साइड जाती है। अगर LHS में से RHS में जाती है या RHS में कोई भी टर्म LHS में आता है तो उसकी साइन होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब कि ऑपोजिट साइन लग जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है +9 है, तो देयरफॉर अगर हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो साइन कौन सी हो जाएगी, माइनस। तो लिखते हैं 2y इज इक्वल टू, ये 4 वैसे का वैसा और +9 इस साइड गया तो -9, 2y -9। ओके, नाउ देयरफॉर अगर सॉल्व करो 4 -9 क्या होता है, तो जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करना होता है तो क्या करते हैं हम, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं और जो बड़े के आगे साइन होती है वो रख देते हैं। तो सी 2y इज इक्वल टू 9 में से 4 गए तो कितने हो गए, 9 - 4 दैट इज 5, दैट इज 5। बड़े के आगे कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस रख देंगे तो आंसर हो गया -5। नाउ आवर इक्वेशन इज 2y इज इक्वल टू -5। ओके, यहाँ पे y के साथ 2 है वो कौन से साइन के साथ है, अटैच, मल्टीप्लाई के साथ। यहाँ पे पूरी इक्वेशन के साथ कौन से अटैच था, एडिशन, तो यहाँ पे क्या तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कौन सी साइन के साथ अटैच है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। सो देयरफॉर y को अकेला करेंगे तो y कहाँ पे ट्रांसफर होगा, 2 यहाँ पे, तो -5 डिवाइड बाय 2, ये आया आंसर हमारा y इज इक्वल टू -5/2। ये क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2y + 9 इज इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन है। वापस इसको अगर चेक करते हैं तो क्या होगा, 2 × -5/2 + 9 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो 2 कट -9 + 5 + 9 इज इक्वल टू 4 हो रहा है। -5 + 9 कितने हो गए, अगर इसको एसोसिएटिव लगाते हैं, क्लोजर लगाते हैं तो क्या होगा, 9 - 5, तो 9 5 - 5 कितने हो गए, 4 हो गए, तो दोनों साइड इक्वल हो रहा है, तो आंसर है हमारा वो सही है। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये सब। नाउ एग्जांपल नंबर 3 और उसके बाद तो आपकी एक्सरसाइज है दैट यू आर सपोज्ड टू डू इन योर होमवर्क। ओके, सो आई विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 एंड रेस्ट यू आर सपोज्ड टू डू इन योर होमवर्क। ओके, वो रेशनल नंबर से डील करते हैं इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 सॉल्व कौन से, x/3 plus 5/2 is equal to -3/2। ओके, सो नाउ अगेन राइट द फॉर्म, क्या है, x/3 plus 5/2 is equal to -3/2। ओके, नाउ हमें क्या करना है, कोई भी नंबर हो अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे कौन से साइन है, एडिशन, यहाँ पे होगा तो सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर x/3 इज इक्वल टू -3/2 -5/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देयरफॉर x/3 इज इक्वल टू -3 - 5/2। देयरफॉर x/3 क्या होगा, -3 - 5, तो दोनों का माइनस दिया हो तो दोनों को ऐड करने का और आंसर माइनस में आएगा। तो 5 + 3 क्या होता है, 8, और आंसर क्या होगा, दोनों माइनस है इसीलिए -5/2। अभी 2 × -4 करते तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा, तो ये कट हो जाएगा, 2 - 4 जार। ओके, 2 - 4 जार -8 होते हैं। तो देयरफॉर लिखते हैं हम x/3 इज इक्वल टू -4। अभी 3 यहाँ पे कौन से फॉर्म में, डिवीजन के साथ, डिवीजन है x के साथ कौन कैसे कनेक्टेड है, वो डिवीजन के फॉर्म में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो लिखो वापस, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4
multiply by 3. Therefore x is equal to 4 3s are 12 और माइनस प्लस माइनस तो आंसर आ गया हमारा माइनस 12. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x by 3 plus y by 2 is equal to minus 3 by 2. Now in your next sum, in your next example, you are given 15 by 4. Solve example number 4, that is 15 by 4 minus 7x is equal to 9. 15 by 4 minus 7x is equal to 9. Now हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो कौन सी है, 15 by 4. ओके, तो पूरी टर्म को यहाँ पे ले जाए, कैसे कनेक्टेड है, तो एडिशन है. ओके, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. सो पहले इक्वेशन लिखो पूरी वापस, 15 by 4 minus 7x is equal to 9. 15 by 4 यहाँ पे जाएगा, therefore minus 7x is equal to 9 by 4, sorry 9 minus 15 by 4. अभी इनका देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, therefore minus 7x is equal to, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, तो 9 4s are 36 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 4. ये क्या किया यहाँ पे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 36 बाय 4. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये किया हमने. ओके, therefore minus 7x is equal to 36 minus 15 whole upon 4. Okay, therefore minus 7x is equal to 36 minus 15 कितने होते हैं, 21 upon 4. ओके, therefore अभी वापस x को अकेला करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करते जाएगा. x is equal to 21 upon 4 multiplied by minus 7. ओके, minus 7, तो 7 3s are 21, तो आंसर क्या आएगा, x is equal to 3 upon minus 4, that is x is equal to minus 3 upon 4 आंसर. और ये है क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 15 upon 4 minus 7x is equal to 9. तो इसका सॉल्यूशन है. अगर x की जगह पे minus 3 upon 4 यहाँ पे हम रख रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 9 आएगा. तो ये सारे इक्वेशन है वो सॉल्यूशन ऑफ, ये जो सारे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है वो आपको एक बार चेक करने हैं. ओके, नाउ यू आर सपोज टू डू एक्सरसाइज 2.1. ओके, वेट लेट मी राइट. Exercise 2.1 in your notebook. Okay, same type of questions are given in your exercise. There are 12 questions of same kind. इसी तरीके के 12 questions दिए हुए हैं जो आपको अपने नोटबुक के अंदर कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है. If you are having any doubt, then you can ask me anytime. Okay, thank you.